उसका इलाज हुआ। अब घटना हो गई है तो इसको अब नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, स्त्री के बहुत दुखद घटना था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस पर पुलिस जांच करेगी कि कैसे हुआ, कैसे दीवार गिरा, तो प्रशासन अपना जांच करेगा, इसको अपना बताएगा। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं था, सारा चीज अवेलेबल था, डॉक्टर भी था, एम्बुलेंस भी था। लोगों को राजनीति करना है, राजनीति करते रहे। 8-10 फीट की दीवार वहां खड़ी थी, तो भाई कहीं किन का था, किस परिस्थिति था, लोगों का कहना कि दीवार झुका हुआ था। जब वो झुका हुआ था तो उसको तोड़ देना था, जिनका भी था, या प्रशासन को भी इस तरह पर नजर रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल माजिद बहादुरगंज। आज बहादुरगंज में एक ऐसा घटना घटा, आप सबको बाखूबी पता है, जो कि बहादुरगंज सहित पूरे जिला में जो लोग शोक में है। दीवार गिरने से 3 आदमी की मौत हो जाती है। और जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो दीवार जो है काफी जर्जर स्थिति पे दीवार थी। तो हमारे साथ अंत तक आप लोग बने रहिए और मैं विस्तार पूर्वक जो है आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहादुरगंज के कई रहनुमा से मैं बात करने की कोशिश की, तमाम तर चीज में सुनाने की कोशिश करेंगे आप सबको। और हॉस्पिटल के बारे में एक अलग मोड़ आ रहा था कि हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। और तुरगंज के एमएलए अंजार नेमी से भी मैं बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी जो है अपने बात को रखे। मौत हो जाती है और 3 की मौत हो जाती है दीवार गिरने से, और पूरे जिला में जो है गहमा गहमी है। तो आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, यही दीवार है और इसी दीवार के चपेट में जो है गिर जाते हैं। और आप लोग जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दीवार गिर गया और पूरे जो है बहादुरगंज में गहमा गहमी हो जाते हैं। तीनों मृतक का घर जो है मैं आप लोग को विस्तार पर बताने जा रहे हैं। एक का घर जो है बहादुरगंज वार्ड नंबर 8 के हैं, और दूसरा जो है वार्ड नंबर 9 के हैं, और तीसरा जो है वार्ड नंबर जो है 15 के हैं। सर, बहादुरगंज की जो घटना रही 3 लोगों की मौत की, काफी दुखद रहा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? निश्चित रूप से एक दुखद घटना है, जो बहुत ही दुखदायक और दुख देने वाली घटना है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है, आज जहां तक लोगों का प्रतिक्रिया है कि वो लोग ताश खेल रहे थे या नशाबाजी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो इस तरह के मामले में प्रशासन को ऐसी जगहों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आज बहादुरगंज में ही नहीं, पूरे देहातों में पंचायत भवन के पीछे, मदरसा के पीछे, स्कूल के पीछे, मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, ऐसी जगह जहाँ लोगों का आवागमन नहीं है, वहां बैठ के लोग इस तरह का कृत्य किया करते हैं, या जो भी होता है, ये दुखद है। और जहां तक उस दीवार का सवाल है, किस परिस्थिति में था कि इतनी बड़ी दीवार बिना कोई आंधी तूफान या बारिश के गिर जाना, ये भी एक चिंता का विषय है। तो नगर प्रशासन को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे इलाकों का, ऐसे जगहों का चिन्हित करके उन पर कड़ी नजर रखी जाए। पुलिस प्रशासन नशाबंदी है बिहार में, जब आए दिन चलता है, तो इस तरह का मामला होना तो दुखद है ही। उससे भी दुखद बात है कि आकस्मिक उपचार के लिए हमारे इलाके में बहादुरगंज, जो मोटा मोटी किशनगंज का दिल कहा जाता है, किशनगंज के बीच में अवस्थित है, तेरागाछ, दिगलबैंक, ठाकुरगंज, कोचा धामन, यहाँ तक कि सिक्टी पलासी के लोग भी यहाँ आते हैं इलाज करने के लिए, और यहीं से गुजरना पड़ता है। यहाँ से किशनगंज 30-35 किलोमीटर का दूरी पे है, और आज ट्रैफिक की समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या बनी है। आधे घंटे का सफर 1.5 घंटा 2 घंटा में तय करना पड़ता है। ऐसे हालत में एक्सीडेंटल केस के लिए बहादुरगंज एक उचित जगह था जहां तुरंत उपचार किया जा सकता है, लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के ही रह गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी उचित समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। जबकि लगातार यहाँ के लोगों द्वारा, मैंने भी कई बार सीमांचल विकास मोर्चे के बैनर तले ये बात उठाया है कि बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ अनुमंडल स्तरीय सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सके, लेकिन अब तक ये वंचित है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ही अपग्रेड करते हुए यहाँ जो एक्सीडेंटल या आकस्मिक जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी न यहाँ अल्ट्रासाउंड है, न ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था है, न यहाँ एक्सरे की व्यवस्था है, न कोई इस तरह के डॉक्टर हैं जो इस तरह के मामले को उसको मैंने औपचारिक
मैंने आकस्मिक उपचार भी उसका कर सके, जो चिंता का विषय है। इसलिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ और विशेषकर नौजवानों से कहूंगा कि इसके लिए आपको चुप बैठने से नहीं होगा, आपको अपनी आवाज लगे। अब इसमें कहूंगा कि उनके परिवार वालों को जो है वो तो चले गए, किस परिस्थिति में गए, कैसे गए, ये तो दुखदायी घटना है ही, लेकिन अब उनके परिवार से संतावना के जिस हम लोग दे कह सकते हैं, प्रकृति का नियम है, आए हैं तो जाना पड़ेगा। इसलिए मैं उनके परिवारजनों के साथ हूँ और उनके परिवारजनों से यही कहूंगा कि भगवान की यही लीला थी, यही व्यवस्था था। अब हम लोग उसको संतुष्ट कीजिए, उनके ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनके परिवार वालों के लोग को सब्र अता फरमाए और आगे की जिंदगी के लिए शुरुआत करें। इससे ज्यादा क्या गुदरी मार्केट काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बिल्कुल मैंने वहाँ कहा पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सब्जी मंडी है पूरे बहादुरगंज का। और ऐसे में वो जो दीवार थी वो दीवार किसकी, इस पर बात नहीं हो रहा कि किसका वो दीवार था और किस स्थिति में वो दीवार जो है, ये भी एक जांच का विषय है। मैंने कहा ना कि नगर क्षेत्र है, यहाँ निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने पहले कहा कि 8 फीट 10 फीट की दीवार वहां खड़ी थी, तो भाई कहीं किनका था, किस परिस्थिति में, लोगों का कहना कि दीवार झुका हुआ था। जब वो झुका हुआ था तो उसको तोड़ देना था, जिनका भी था, या प्रशासन को भी इस तरह पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरह का दुर्घटना कहीं नहीं हो पाए, इस तरह का हो जाता है। तो ये तो चिंता का विषय है ही, पुनः इस तरह की घटना ना हो। मैं प्रशासन को कहूंगा कि ऐसे कम से कम नगर क्षेत्र में ऐसे इलाकों को देखिए, पुरानी बिल्डिंगें हैं या दीवार खड़ी है और 8 फीट का दीवार बिना कोई पिलर के, बिना कोई अगर इसके खड़ा था तो ये तो दुर्भाग्य ही है कि ऐसे क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाला इलाका, जबकि वहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है, हर वक्त भीड़ भाड़ रहती है और समुचित क्या कहते हैं शौचालय या समुचित मूत्रालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी लोग गली कुचे में जाके घुसने का काम करते हैं। इस तरह की व्यवस्था, इसकी जांच होनी चाहिए मेरे ख्याल से, उनकी ही नहीं, सारे ऐसी जगहों की जांच होनी चाहिए जहां इस तरह का पुरानी दीवारें हैं या कंजेस्टेड रास्ता है या गली है, इसको करना चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र नगर गुदरी बाजार में एक बड़ी घटना घटित हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इससे हम भी बहुत दुखी हैं। ऐसी घटना बड़ा दिल दहला देने वाला घटना था और रात में हम देर से पहुंचे, कहीं क्षेत्र में ही थे हम लोग, तो देर से पहुंचे तो सभी जगह लगभग गए हम लोग, तो मालूम हुआ कि वो बहुत पुराना दीवार था और वहाँ बहुत गंदगी भी है। अब न जाने लोग वहाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं पेशाब करने गए थे, कुछ बोल रहे हैं, तो खैर अब क्या करने गए थे। तो बड़ा दुखद हुआ कि वहाँ ऑन द स्पॉट 2 आदमी डेथ कर गया। एक आदमी को शायद किशनगंज यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, वहाँ फर्स्ट एड करने के बाद उसको रेफर किया गया किशनगंज, वो निकलते ही फिर वो भी दम तोड़ दिया। और एक आदमी का पैर टूटा है, एक आदमी का पैर टूट गया है और उसके यहाँ भी गए तो वो ठीक है, और पैर में फ्रैक्चर आया है, उसका इलाज कर करके बहादुरगंज हॉस्पिटल से उसको रेफर मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया है। बहादुरगंज अस्पताल के बारे में भी कुछ लोगों ने कुछ बयानबाजी कर रहे हैं कि वहाँ सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे जानकारी है इस बात का? देखिए, कुछ लोगों को नेतागिरी सिर्फ करना आता है, वो लोग सिर्फ इस तरह का ये करके एक दूसरे का, जो कुछ लोगों का जैसे खास लोग नहीं होते हैं, बस वैसे खास लोग, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में बेहतर करना। हम लोग एक एक चीज पर नजर रखते हैं। बहादुरगंज हॉस्पिटल की व्यवस्था अभी काफी अच्छा है। और रही सवाल प्रभारी का, प्रभारी आता है, इसके लिए कंप्लेंट भी किया गया है। तो बाकी डॉक्टर यहाँ लगभग 12-14 डॉक्टर हैं और उस वक्त भी डॉक्टर नफीस, मैं मालूम किया डॉक्टर नफीस ड्यूटी पर था। और 2 एम्बुलेंस यहाँ है बहादुरगंज में, 2 एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस पेशेंट लेके गया हुआ था किशनगंज और एक एम्बुलेंस वहां मौजूद था। फिर फौरी तौर पर मेरे पास भी एक एम्बुलेंस है, वो भी गया, पहुंच गया तुरंत वहां। उसके बाद कोजाधामन से भी 2 एम्बुलेंस मंगाया गया, लेकिन ऐसा स्थिति था कि वो 3 आदमी तो एक तरह से मतलब मर चुके थे। एक आदमी का जो स्थिति है वहां उसका इलाज हुआ, इलाज करके उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, रात में जैसे हमको कोई बताया कि एक्सरे काम नहीं कर रहा है, आप जाके पता कर लीजिए, डेली एक्सरे होता है। वो तो कुछ लोग तो ये भी बोले कि जूता से मारिएगा हमको, तो भाई उसको लेके पकड़ के लेके जाए और जूता पीटे उस पर, जाकर के देखे कि एक्सरे होता है या नहीं होता है। दवाई नहीं मिलती है, अरे भाई हमें पौने किसी पर इल्जाम लगा देना। अब कोई एम्बुलेंस है, माने 2 या 4 भी एम्बुलेंस है, अगर पेशेंट को कोई लेके अगर चले गया है तो दूसरा पेशेंट आएगा तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब रहा सवाल, एक एम्बुलेंस ऑलरेडी मौजूद था, एक पेशेंट को लेकर रेफर भी किया किशनगंज। दूसरा फिर मेरा जो निजी एम्बुलेंस है वो भी वहां पहुंच चुका था। फिर 2 एम्बुलेंस
आपका खोजाधामन से मंगाया गया, फौरी तौर पर वहां खाली था एम्बुलेंस, तो तुरंत मंगाया गया। ऐसी बात नहीं है, काम कर रहा है और सारा व्यवस्था उस वक्त ये था। अब खूनी घटना था, अब हो गया, मौत हो गई। अब मौत का तो कोई इलाज है नहीं कि उसका कोई इलाज होगा। तो जो व्यक्ति कहाँ की थी, हाँ? 3 व्यक्ति थे जो कहाँ की थी? एक व्यक्ति यहाँ सताल निहाल बाग है, वो पलासपुरी पंचायत अंतर्गत आता है, नौवा टोली बोलते हैं हम लोग उसको, तो वहीं का वो था आलम, आलम साहब जो थे वहीं के थे। और एक वहाँ वार्ड नंबर 8 का बेनी का है, शाहिद साहब, जो वहाँ इंतकाल किए। और एक मास्टर भरत जो वार्ड नंबर 10 का है, वो साहतलाल मुंशी का नाम सुने होंगे, उन्हीं का बेटा है, वो टीचर थे, वो भी इंतकाल किए हैं। और एक लड़का वहाँ सज्जाद नाम से है, इब्राहिम का बेटा, वहाँ रहमत नगर में, तो वो तो ठीक है, उसका सिर्फ पैर में फ्रैक्चर आया है, उससे भी मिले हम लोग, चारों जगह हम लोग गए देखिए। तो 3 तो खैर इंतकाल कर चुके थे, और एक आदमी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, उसका इलाज उलाज करके हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। विधायक जी, वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, हम लोग वहाँ गए भी, तो रात को जो वीडियो फुटेज आए थे, हालांकि उसमें भी कुछ ताश के पत्ते थे, लेकिन अभी 2-4 गड्डियां हैं जो लग भी रहा है देखने से भी कि अभी सुबह ही उसको किसी ने वहां जाकर के गिराया है। तो इसको किस दृष्टिकोण से? अब इसके बारे में हम लोग क्या बोले, वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ तो एक बहुत गंदी जगह था, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, प्रशासन को भी देखना चाहिए। हम लोग बात करते हैं थाना प्रभारी से कि क्या इस तरह का अगर वहाँ ये था, तो अभी चूंकि थाना प्रभारी शायद परसों आके ज्वाइन ही किया है, तो देखते हैं, पता करते हैं कि क्या मामला था, इसको गंभीरता से जांच करेगा। एसडीपीओ साहब भी आए हुए थे, वो भी देखेंगे, इसको जांच करेंगे कि क्या मामला है, क्या चल रहा है। अगर इस तरह की कोई घटना वहां होती है, जो आकाश इस तरह का अगर कोई खेल होता है, तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए, प्रशासन को सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए इस पर। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बयानबाजी की है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थे और जो डॉक्टर नहीं थे, यानी सुविधा नाम की कोई चीज वहाँ पर देखी नहीं गई, इस तरह की बातें चल रही है। और चूंकि आप स्थानीय विधायक हैं, तो इसलिए आपसे एक सवाल बनता है, क्या कहना चाहिए? वहाँ सारा अवेलेबल है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोगों को राजनीति करना है, लाश पर राजनीति कर रहे हैं लोग। अब ऐसी चुनावी साल है चुके, तो सबको लगता है कि बस किसी को नीचा दिखाना है, जबकि वहाँ आप जाकर के पता कर लीजिए। अभी आप जाइए यहाँ से, वहाँ देख लीजिए, वहाँ एक्सरे भी होता है, ऑक्सीजन भी है, आपका एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी बैठता है। अपना जो ओपीडी है, जो टाइम है, टाइमिंग के हिसाब से जिस टाइम को बैठना चाहिए, डॉक्टर बैठता है। रात का समय था, एक डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं, वो रहता है। तो ये राजनीति करना ये एक अलग चीज है, लोगों को राजनीति, लाश पर भी राजनीति करते हैं, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन सारा चीज अवेलेबल था, मौत का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता था, जहां तक जो बेहतर था उसका इलाज हुआ। अब घटना हो गई है, तो इसको अब नकारा नहीं जा सकता है कि ठीक है, इस तरह के बहुत दुखद घटना था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस पर पुलिस जांच करेगी कि कैसे हुआ, कैसे दीवार गिरा, तो प्रशासन अपना जांच करेगा, इसको अपना बताएगा। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं था, सारा चीज अवेलेबल था, डॉक्टर भी था, एम्बुलेंस भी था। लोगों को राजनीति करना है, राजनीति करते रहेंगे। कहना चाहेंगे जो दर्दनाक हादसा बहादुरगंज में हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, एक इलाज में। सबसे पहले तो मैं उन 3 जो इंतकाल किए हैं, उन तीनों के परिवार के लिए बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं कि ऐसा दुखद घटना हुआ, जो बहादुरगंज में कल का दिन एक समझ लीजिए ब्लैक डे के लिए तरह माना जाएगा। और सब्जी मंडी में जो ये घटना हुआ, वो दीवार गिरने से, तो ये वहां पे अलग अलग तरह का बात सुना जा रहा है, लेकिन हम लोग को जहां तक जानकारी है कि उधर पेशाब खाना का भी जगह था, तो कुछ लोग पेशाब करने भी जा रहे थे। और हो सकता है कुछ लोग, कुछ वहां पे जिस तरह का बात सुना जा रहा है कि जुआ हुआ चल रहा था, हो सकता है कोई खेल रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मृतक थे वो लोग खेल रहे होंगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो उनका लगता नहीं है। हो सकता है कि जाने आने में, पेशाब करने में, या फिर वहां खड़े हुए होंगे, तो जिस कारण दीवार गिरा होगा। तो अब किसी एक के वजह से सबको नहीं शामिल कर सकते हैं कि सब जुआ ही खेल रहे थे। हो सकता है अगर मैं भी उधर से जा रहा हो, गुजर रहा होता, मेरे ऊपर भी दीवार गिर जाती, तो लोग ये भी कहते कि प्रिंस आजम भी जुआ खेल रहा था। तो बिना किसी को जाने इस तरह का लाछन लगाना गलत है। हमारे पास तस्वीरें हैं, जो रात की तस्वीर है, और जी। एक लोग विजुअल में देख पा रहे होंगे, एक अभी का तस्वीर है। तो साफ फर्क आ रहा है कि कुछ जो लोगों ने बताया भी कि कुछ ताश की गड्डियां अभी जाकर के वहाँ बिखरा गया है। तो ये किस तरह से इसको देखते हैं, ताश की गड्डियों को फिर वहाँ बिखरना अलग से? देखिए, इसमें भी एक तरह से समझिए, मुझे तो अभी आपने दिखाया तो पता चला। तो रात में मेरा
बहुत सारा पिक्स और वीडियो देखा जिसमें था ताश के पत्ते कुछ थे बिखरे हुए, वो अलग ही लेकिन अभी जो आप दिखाए जो एकदम ताजा गड्डी है, तो इसमें जो बेचारे मर गए हैं उनको एक तरह से समझ लीजिए कि बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इस दीवार गिरने की घटना को दूसरे अंजाम मतलब दूसरे नाटकीय मोड़ बना के उसको दूसरा अंजाम दिया जा रहा है। एक तरह से समझ लीजिए उन लोगों पे इल्जाम दिया जा रहा है कि ये लोग जुआरी थे। हाँ चलिए, जिनकी मौत होनी थी वो हो चुकी जी, और जी। उनके अमाल भी उनके साथ जा चुके हैं। इस पे जो जीवित थे जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती है तो कुछ जी। कहना जल्दबाजी हाँ। होगी। अब कल की जो घटना रही वो काफी दुखद रही, जो पूरे बहादुरगंज को झकझोर में रख दिया और ऐसे में कई आरोप बहादुरगंज अस्पताल पर लगा है कि यहाँ पर एक्सरे की सुविधा कल नहीं थी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्सरे तो यहाँ कंटिन्यू होता है, रेगुलर एक्सरे होता है, मशीन सही है और 20 तारीख को भी यहाँ एक्सरे हुआ है। अभी फिलहाल हम एक दिन कोचादामन में और एक दिन बहादुरगंज में काम करते हैं। कल जब पेशेंट लेकर यहाँ आया गया था तो एक्सरे की सुविधाएं थी, ऐसे यहाँ के कई गणमान्य लोगों ने ये आरोप लगाया है जिसका बयान भी है। कल एक्सरे नहीं था क्या? तो कल तो रविवार था, बाकी कंटिन्यू यहाँ पे एक्सरे कंटिन्यू डेली होता है एक्सरे। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को यहाँ एक्सरे होता है। सप्ताह में 3 दिन एक्सरे होता है जी, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को होता है। तो और 3 दिन जो है बाद बाकी वो कोचाधाम में मेरा डिप्रेशन है, 3 दिन कोचाधाम में काम करते हैं। 3 दिन कोचाधाम, 3 दिन बाद जी, एक दिन संडे। जी। क्या नाम है आपका? गुलाब प्रसाद गुप्ता, जी। आप एक्सरे के यहाँ क्या है? एक्सरे टेक्नीशियन है हम। टेक्नीशियन। ठीक। कल की जो घटना रही काफी दुखद रही, 3 लोगों की जान चली गई है ना, जिससे काफी लोगों को सदमा पहुंचा है। पूरे बहादुरगंज में एक गम का खबर है और आरोप लगाया जा रहा है बहादुरगंज अस्पताल पे कुछ लोगों ने, यहाँ के गणमान्य लोगों ने अपनी बातों को रखा है मीडिया के सामने कि कल यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर बिल्कुल मौजूद थे यहाँ और हमारी पूरी टीम थी और हमने सारे पेशेंट को देखा। वो 4 पेशेंट आए थे, उसमें से 3 बराबर डेथ थे, 1 थे तो उनको हमने इलाज किया। 3 मर चुके थे और 1 जो थे उनका इलाज यहाँ पे हुआ है। तो फिर लोगों ने कहा है कि डॉक्टर था ही नहीं, गलत बात है। हमने सारे पेशेंट को देखा है। आपने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है पेशेंट। उनका ये भी होगा यहाँ पे जैसे एडमिट किया गया हो तो अगर हम देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नफीस सरफराज। कल की जो घटना रही काफी दुखद रही, 3 लोगों की जान चली गई और यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों का कहना है कि बहादुरगंज में कल डॉक्टर मौजूद नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, डॉक्टर मौजूद थे सर। मौजूद थे? कौन डॉक्टर मौजूद थे? नफीस सर। कहा जाता है कि एक्सरा का जो था वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, एक्सरे हमारे यहाँ सप्ताह में 3 दिन रहते हैं सर, सोम बुध शुक्र। एम्बुलेंस कितने हैं यहाँ पे? एम्बुलेंस 2 है सर मेरे यहाँ। 2 है जी। पहले 5 एम्बुलेंस थे क्या? नहीं सर, कभी नहीं 5 रहा सर मेरे यहाँ, शुरू से ही 2 है। जी सर। जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर उन लोगों का इलाज नहीं हुआ, तमाम तरह की सुविधा नहीं के कारण, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, जितना मेरे पास उपलब्ध था सर उतना इलाज हम लोग सेवा दिए हैं सर। तो जो व्यक्ति आए थे तो मृत थे या फिर उनमें सांस बची हुई थी? कुछ लोग तो मृत थे सर। हाँ, मृत थे सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीलाल बेटा। क्या है यहाँ पे आप? मेल वार्ड अटेंडेंट, इमरजेंसी में रहते हैं। कल डॉक्टर नहीं थे क्या? नहीं सर, डॉक्टर थे सर। थे? जी इलाज हुआ था उन लोग का? जी, जहाँ तक हम लोगों से हो हम लोग इलाज किए उसका। इलाज किए? जी। लोगों का कहना है कि यहाँ इलाज नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, एक्सरे की सुविधा नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं की सुविधा। सर, ये तो खैर सही है कि एक्सरे वाला नहीं था ना, तो यहाँ पे 3 ही दिन सप्ताह में हो। 3 दिन होता है? जी। हाँ। आप क्या है यहाँ पे? जी, हम इमरजेंसी में रहते हैं। इमरजेंसी में। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक हैदर। लेकर गए थे? जी सर। कितने मरीज को लेकर गए? हम तो एक ही मरीज को लेकर गए, वो बहुत सीरियस हालत था उनका। अच्छा। तो यहाँ से क्विकली फर्स्ट एड हुआ, यहाँ पर जो हुआ सो हुआ, फिर क्विकली लेकर के सदर भागे। सदर भागे? जी। जो 3 व्यक्ति की जो मौत हो गई है, यहाँ आने तक जीवित थे या? वो हम नहीं देख पाए क्योंकि इतना पब्लिक मूवमेंट था कि हो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। सभी स्टाफ मेरा उसमें बिजी हो गया। सभी स्टाफ? जी। सवाल आ रही है कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं थी कल का, एक्सरे का सुविधा नहीं था, तमाम तरह चीजें नहीं थी, डॉक्टर की लापरवाही रही, कारण से एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? पहली बड़ी एम्बुलेंस जो है वो रेफर एक्सीडेंट लेकर गई थी, दूसरी एम्बुलेंस यहाँ मौजूद थी, पेशेंट आते गया,
उसमें जो सीरियस था उसको हम लोग लेकर के लेकर निकले। दूसरी बात, कोचा धामन से एम्बुलेंस मंगाया गया और अपनी एम्बुलेंस भी किशनगंज से वापस लौट आई। जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब उस आरोप में हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि पेशेंट आपका है, कोई भी भाई आएगा उसको लेकर जाना ही है, सेवा देना ही है। अब सेवा में है उसका, वो दोबारा मान लीजिए यहाँ 2 एम्बुलेंस है और दोनों चला गया किशनगंज और तीसरा पेशेंट आ जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा EMT। आप किस क्या कार्यरत है आप? EMT है। जी, ओके। एक्सरे के लिए एक्सरे हो रहा है आपका? हाँ, हो रहा है। कहाँ से है? बिरनिया से देवता बिना से एक्सरे के लिए क्या प्रॉब्लम है? कनखड़ी है पैर में दर्द होता है, एक्सरे के लिए आया। हाँ जी। तो एक्सरे का नंबर पर लग गया। चलिए ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम हुआ? एक्सरा करना। एक्सरा करना है, नाम क्या हुआ? सीता देवी। हाँ, सीता देवी। कहाँ से आया है? बिरनिया से। तकलीफ क्या है? ये आंगुल में चोट है। आंगुल में चोट है। उंगली में चोट है। हाँ। उसका एक्सरे के नंबर पर लग गया? लग गया है। यानी एक्सरे होगा आपका? हुआ है। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? सीता देवी। हाँ? सीता देवी। सीता देवी जी। चलिए, डॉक्टर को दिखाए? दिखा है। दवाई मिला? हाँ। चलिए।